बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी उम्र 14 साल थी जब मेरे वजूद और खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए थे। एक दफा गांव के 55 साला चौधरी की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मेरे वजूद का आशिक हो गया और मेरे बाप से कहने लगा कि अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो वो जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा। मेरे बाप ने इनकार कर दिया और अगले दिन मुझे 4 आदमियों के हवाले करके कहीं बेच दिया, जो मुझे एक महल में ले गए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब चारों ने। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती जब शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेरे बाबा के चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। उस परेशानी को देखते हुए मैं समझ गई कि आज जरूर घर में कुछ गलत होने वाला है। मेरे बाबा बार बार दरवाजे को कुंडी लगाते और कभी अपने आप को देखते। ऐसा लगता था जैसे बाबा जानते हों कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। बाबा ने चीख कर अम्मा से कहा, अक्सा बेटी को अंदर ले जाओ और कपड़ों वाली अलमारी में छुपा दो। ये कहकर बाबा ने मुझे अम्मा की तरफ भेज दिया था। अम्मा मुझे पकड़कर सीधा अंदर कमरे में ले गई और कपड़ों वाली अलमारी में छुपाकर कहने लगी, बेटी यहाँ से हिलना मत और सांस लेने की भी आवाज बाहर न आए, वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर जब थोड़ी ही देर के बाद किसी के कदमों की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझ गई कि वाकई मेरी और मेरे माँ बाप की जान को खतरा है। अचानक दरवाजा टूटने की आवाज आई और फिर एक वहशतनाक चीख, जो कि शायद अम्मा की थी। उन लोगों ने हमारे घर के कीमती बर्तन भी तोड़ डाले थे और अभी हमारे घर की तलाशी ले रहे थे। अम्मा ने मुझे मुहारत से ऐसी जगह पर छुपाया था जहाँ खुशकिस्मती से ये लोग नहीं पहुँच सकते थे। वो धमकियां देकर बाबा से पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी अक्सा कहाँ है। बाबा बोले, मैं नहीं जानता कि अक्सा कहाँ है, वो डरकर यहाँ से भाग गई है। वो आदमी बाबा पर धारते हुए बोला, बुड्ढे हमें बेवकूफ मत बना, वो 14 साल की लड़की कहाँ जा सकती है, तूने ही उसे कहीं छुपाया होगा। ये सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं अलमारी से बाहर निकल आऊं और अपने बाबा को बचा लूं, पर मैं ये बेवकूफी नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था, मगर बाबा कुछ नहीं कर पाए थे और फिर वो गुंडे लोग वहां से चले गए थे। उनके जाने के कुछ लम्हों के बाद बाबा पुरसुकून होकर बैठे और अम्मा से कहने लगे, बस वो लोग आने ही वाले होंगे, तुम फिक्र न करो, इसके बाद हमें अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी। ये चौधरी खुद को समझता क्या है, मैंने इसकी जड़ें न काटी तो तुम मेरा नाम बदल देना। अम्मा ये बातें सुनकर और ज्यादा रो रही थी। अम्मा को पता था कि जो भी हो रहा है वो बहुत गलत, लेकिन हम सभी खामोश थे। फिर अम्मा ने मुझे उस अलमारी से निकाला और बोली, बेटी तूने घबराना नहीं, हम जो भी कर रहे हैं। ये कहकर अम्मा ने मुझे एक खूबसूरत जोड़ा पहनाया था और मेरा मुंह धुलवाकर तैयार करने लगी थी। मुझे समझ नहीं आई कि अम्मा ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि ये रात का वक्त था और रात को अम्मा मुझे अपने पास सोने का कहती थी, लेकिन आज वो मुझे तैयार कर रही थी जैसे किसी दुल्हन को सजाया संवारा जाता है। अम्मा ने मुझे दुल्हन बनाया और फिर तकरीबन 2 मिनट ही गुजरे थे कि घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। बाबा पुरसकून होकर बाहर गए। दरवाजे को खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे। बाबा ने उन्हें देखकर अंदर आने को कहा। कुछ देर गुजरने और उन आदमियों से मेरे बाबा की बातचीत होने के बाद अम्मा ने मुझे एक चारपाई पर बैठने को कहा तो मैं चारपाई पर सिमट कर बैठ गई थी। फिर अम्मा बोली, अब तू इस पर लेट जा और हाँ, तब तक नहीं उठना जब तक ये लोग तुम्हें कहना दें। अम्मा, तुम मुझे कहाँ भेज रही हो, ये लोग कौन हैं? मैंने अम्मा से खौफजदा निगाहों से पूछा तो अम्मा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, बेटी कोई भी सवाल नहीं करना। मेरी बेटी, बस तू जहाँ जा रही है मैं तेरे भले के लिए ही तुझे वहाँ भेज रही हूँ। अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया और फिर मुझे उस चारपाई पर लेटने को कहा था। वो आदमी जो के चारों ही निकाहपोश थे, उन्होंने चारपाई को एक कोने से उठा लिया। मैं अभी चीखना चाहती थी पर मुझे वक्त से पहले ही अकल आ गई थी। मैं जानती थी अब चीखने का कोई फायदा नहीं होगा। उस चौधरी को अगर पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो फिर मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी। दरअसल चौधरी शफीक ने मुझे आज से तकरीबन 1 महीना पहले अपने खेतों में खेलते हुए देखा था और उसकी गलीज निगाहें सर से पांव तक मेरा जायजा ले रही थी। मैं एक लंबे कद वाली और इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। मेरी उम्र 14 साल थी मगर मैं 18 साल की लगती थी। चौधरी मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे पता होता कि इस गांव में इतने हीरे हैं तो मैं इसे अपनी सल्तनत बना लेता और तुझे अपनी लोंडी।
मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गई। लोंडी और कनीज की बातें तो मैं कहानियों में पढ़ चुकी थी। ये आदमी क्या कह रहा है? मैंने ये बात जाकर अम्मा को बता दी तो वो भी परेशान हो गई। फिर इस चीज का नतीजा तकरीबन एक हफ्ते बाद निकला था। एक शाम जब अब्बा अम्मा और हम सब लोग पुरसकून होकर अपने घर में बैठे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और चौधरी शफीक हमारे घर आया था। हमने उसका इस्तकबाल किया। वो मेरे बाबा की उम्र का था। बस यही सोचकर मैंने उसके सामने चाय पानी रखा था, मगर उसकी नजरें कुछ और ही देख रही थीं। वो अब्बा से कहने लगा, देखो अनवर, तुम मुझे अपनी बेटी दे दो। मैं इससे निकाह करूं या इसे अपनी लोंडी बना लूं, ये मेरी मर्जी है। इसके बदले मुझसे जितनी जमीन चाहे ले सकता है। बाबा चौधरी की बात सुनकर दंग रह गए थे। चौधरी साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको मेरी बेटी क्यों चाहिए? पहले तो बाबा ने सोचा कि शायद अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, क्योंकि उसके बेटे की उम्र भी 18 साल थी। लेकिन बाबा उस वक्त दंग रह गए जब उसने अपना रिश्ता मेरे लिए मांगा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी और बाबा तो जैसे जमीन पर साकत होकर रह गए थे। चौधरी शफीक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी बेटियों वाले हैं। मेरी अक्सा बेटी तो अभी फूल सी है। इसकी तो उम्र भी अभी 14 साल है। इस बात पर चौधरी डटाई से बोला, तो कोई बात नहीं, इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे फूलों की तरह रखूंगा। बाबा चौधरी साहब की बात सुनकर गुस्से में आ गई। एक गरीब आदमी का गैरत दिखाना इतना आसान नहीं होता, मगर बाबा ने फिर भी उसके सामने गैरत का मुजाहरा किया और बोले, मैं अपनी बेटी तुझ बुड्ढे को नहीं देना चाहता। हवस के पुजारी, तुझे लोगों की बेटियों पर गलत नजर रखते हुए शर्म नहीं आती? तुमने पहले ही 3 शादियां की हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेरी मासूम सी बच्ची में तुमने क्या देखा कि इसके पीछे ही पड़ गए हो? खुदा के लिए मेरे घर से चले जाओ। ये सुनकर वो भी गुस्से में आ गया कि तुमने चौधरी शफीक से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी नस्लें भी याद रखेंगी। पहले मैं तुम्हारी बेटी इज्जत से मांग रहा था, लेकिन अब मैं इसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। ये सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। वो डर भी गए थे। अगरचे उन्होंने मेरे और माँ के सामने उस शख्स को तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि बाबा को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो माँ को भी बहुत मोहतात रहने का कह रहे थे। उसके बाद तकरीबन 1 महीना हमें चौधरी धमकियां देता रहा और कहता रहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। बाबा हर बार इनकार करते रहे, मगर बाबा गहरी सोचों में गुम रहते और 2-2 दिन गांव से बाहर चले जाते। वो न जाने किसे मिलने जाते थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। फिर जब वो घर आते तो अम्मा को हमेशा उम्मीद दिलाते और कहते कि चौधरी की मोहलत खत्म होने से पहले ही मैं कुछ ऐसा करूंगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए महफूज हो जाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बाबा मेरे लिए क्या करने वाले हैं। तभी एक रात ये वाकया हो गया और फिर मुझे वो निकाब पोश आकर चारपाई में उठाकर मेरे घर से ले गए थे। मैं खामोश थी। मैं जानती थी कि बाबा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। माँ बाप हमेशा औलाद का भला ही सोचते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने फायदे की खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुँचा दे। बस मैं इसी बात पर मुतमईन थी। फिर वो आदमी मुझे उल्टे सीधे रास्तों से घुमाते हुए न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा नाजुक सा वजूद चारपाई पर झटके खा रहा था। मैं सोच रही थी कि आखिर बाबा ने मुझे इन लोगों पर भरोसा करके इतनी दूर कहाँ भेजा है। तभी वो लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे कि हम बहुत थक गए हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा ताज़ा दम होकर फिर आगे चलेंगे। उनमें से एक आदमी चीखते हुए बोला, तुम होश तो नहीं खो बैठे? तुमने बड़े साहब की अमानत उठा रखी है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। अरे तुम परेशान ना हो, 2 आदमियों ने चारपाई को नीचे जमीन पर रखते हुए कहा था। मैं नहीं समझी थी कि वो लोग मुझे इतनी मोहब्बत और एहतराम से क्यों लेकर जा रहे थे। क्या वाकई बाबा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा था? ये सोचे मेरे जहन में मुसलसल गर्दिश कर रही थी। उन लोगों ने दरिया के किनारे चारपाई रखी तो मैं भी उठकर बैठ गई थी। अब मुझे ये सब लोग बिल्कुल भी बुरे या फिर गैर महफूज नहीं लग रहे थे। जाहिर है मेरे बाबा ने मुझे इनके साथ भेजा था, कोई तो इसमें हिकमत होगी। उनमें से 2 निकाहपोश मेरे साथ रुके और बाकी दरिया पर चले गए। शायद वो लोग हाथ मुंह धोने लगे थे। फिर मैंने देखा वो लोग दरिया के किनारे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि नमाज पढ़ने वाले लोग बुरे नहीं हो सकते। फिर मैं क्या जानती थी मेरी जिंदगी में आगे क्या लिखा है, कितना करब और कितना दर्द लिखा है। थोड़ी देर के बाद वो लोग फारिग होकर आए। बहरहाल 10 मिनट के बाद वो चारपाई दोबारा चल पड़ी। मैं भी पहले की तरह आराम से लेट गई।
अब तो मुझे आदत हो गई थी। वो लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने चारपाई को खींचकर पकड़ रखा था। लगता था जैसे मैं अभी यहाँ से नीचे गिर जाऊंगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा गांव बहुत दूर रह गया था। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू गिरने लगे थे। अंधेरी रात में मुझे बहुत डर भी लग रहा था और माँ बाप की नरम आगोश याद आ रही थी। खैर काफी देर के बाद वो मुझे एक जगह पर ले आए। मैं उस जगह पहुंची। वो बहुत ही अलग और पुरसकून सी थी। एक बड़ी सी हवेली जहां पर रोशनियों से जगमगाती हर चीज थी। हवेली के शानदार दरवाजे पर मुझे उतारा गया था। चारपाई से मैं उतरी ही थी कि आसपास शोर शुरू हो गया। छोटी छोटी लड़कियां खुशी से मेरी तरफ बढ़ी थीं। ये तकरीबन 4 से 5 लड़कियां थीं। उनके पीछे पीछे एक बड़ी उम्र सीधा औरत आ गई जो तकरीबन उम्र में 42 साल की लगती थी। उसने मुझे देखा तो बोली, आ गई हो बेटी, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ज्यादा मुबारक साबित होंगे। मैं तुम्हारे वालिद को जानती हूँ, बड़े ही शरीफ और नेक इंसान हैं। ये कहकर उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़ा और अंदर कमरे में ले गई। मैंने देखा उस कमरे में 2 बड़े-बड़े पर्दे लगे हुए थे। पर्दे की एक तरफ मुझे बिठाया गया जबकि दूसरी तरफ जाने कौन था ये मैं नहीं जानती थी। औरत कहने लगी, बेटा अब तुम्हारी शादी होने जा रही है और वो भी एक बहुत ही आला नस्ब के इंसान से। अब तुम्हें जो भी कहा जाए बस इस पर तुम अपना सर हिला देना। मैं मासूम लड़की थी। अम्मा और बाबा की तरबियत भी ऐसी थी कि मैंने कभी किसी बात पर बड़ों को ना नहीं की थी। और फिर जिन लोगों के साथ बाबा ने मुझे भेजा था यकीनन वो बुरे तो नहीं हो सकते थे। मुझे अजीब तो लगा था पर फिर भी मैंने हाँ कह दी। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। 14 साल की उम्र में मेरी शादी की जा रही थी। जाहिर है मुझे अजीब भी लगता था। मैं डर भी रही थी। फिर मुझे पर्दे के सामने बिठा दिया गया। मेरा निकाह किसी शख्स से पढ़ाया गया था। मैं ये नहीं जानती थी कि वो कौन है, मुझसे क्या चाहता है और क्यों एक आम सी झोंपड़ी में रहने वाली लड़की को इस बड़ी हवेली में ले आया है। मेरा निकाह कर दिया गया और फिर वही औरत मुझे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई जहाँ पर एक शानदार रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। वो बोली कि तुम इस पर सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, अगर कोई तमाशा होगा तो देखा जाएगा। मैं उस कमरे में जाकर बैठी ही थी कि एक शोर शराबा हवेली के दरवाजे पर होने लगा था और फिर धमाकेदार आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 ग्रुपों की लड़ाई हो रही हो। वो औरत दरवाजा बंद करके दोबारा मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र न करना, हमारे कुछ दुश्मनों ने हमारे घर पर हमला कर दिया है। ये बाहर मर्दों का काम है, वो देख लेंगे। उन्होंने हम औरतों पर आज तक कोई आंच नहीं आने दी। वो औरत मुझे समझा रही थी और मैं खुद को अभी तक गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। अब तुम एक बड़े इंसान के निकाह में आ चुकी हो जो कि आला हसब नस्ब से ताल्लुक रखता है। ये कहकर उस औरत ने मुझे प्यार किया और कहा, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, अगर कुछ हुआ तो तुमको बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है और फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो वो औरत वहां पर मेरे साथ ही लेटी हुई थी। कहने लगी कि चलो तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने आए हैं, वो तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई कि बाबा मुझसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। मैं बाहर गई तो बाबा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे। उनका सर झुका था और वो बहुत मुतमईन थे। मुझे देखते ही मेरे करीब आ गए, मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे साथ बैठ गए और फिर बोले, मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरी बच्ची मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ है। तुमने इन लोगों के सामने बदतमीजी ना करके मेरे लिए बहुत बड़ी आसानी कर दी है। बेटा मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी तवक्को नहीं थी कि तुम मेरी तरबियत का इतना मान रखोगी। मैं बाबा के पास बैठी थी। बाबा मुझे प्यार किए जा रहे थे। कभी मेरे सर पर दिलासा देते तो कभी खुश होकर मुझे गले लगा लेते। मैंने कहा, बाबा ये लोग कौन हैं जिनके साथ मेरी शादी हुई है? बाबा कहने लगे, बस बेटा इसका नाम नवाब शकील है और वो वाकई एक अजीम इंसान है, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। इस हवेली का वो वाहद मालिक है। बाबा कहने लगे कि अभी मुझे वापस जाना होगा क्योंकि चौधरी शफीक पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। घर में आकर उसने पूरे घर की तलाशी ली है। तुम्हारी माँ को भी बहुत बातें सुना रहा था। कह रहा था कि तुम जहाँ भी होगी तुम्हें ढूंढ लेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। उसकी तबीयत नवाब शकील ने साफ कर दी है।
नवाब शकील के लिए तुम जिंदगी मौत का मसला हो, क्योंकि तुम उसकी इज्जत बन चुकी हो। बेटी तुम फिक्र मत करो, जब तुम अपने शोहर को देखोगी तो तुम्हें मेरा फैसला बुरा नहीं लगेगा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, मगर मैं खामोश बैठी रही थी। मैंने किसी किस्म के दुख का इजहार नहीं किया था। मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहती थी। जब बाबा हवेली से चले गए तो औरत दोबारा मेरे पास आई और बोली, तुम जाकर गुसल खाने में नहाकर तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें अरूसी जोड़ा पहनाना है। औरत की बात सुनकर मैं जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। उसने मुझे सुर्ख रंग का जोड़ा पहना दिया और बोली, आज तुम्हारा शोहर तुमसे मिलने आएगा, इसलिए तुम तैयार रहना। मैं भी खुश हो गई। जिससे मेरी शादी हुई थी वो मुझे देख तो ले। मैंने अपने आप को खूब सजाया था, पर मैं थी तो बची ही। मुझ पर वक्त से पहले अकल आ चुकी थी। मैं तैयार होकर बैठी थी, तभी दरवाजा खुला और मेरा शोहर जब मेरे सामने आया तो मैं दंग रह गई। वो तो मेरे जैसा ही नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन 18 साल होगी। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। नवाब शकील आपका नाम है? मैंने पूछा तो वो हंस पड़ा। हाँ जी, मेरा नाम है। और तुम मेरी बीवी हो। मुझे तुम पर फख्र है। तुम बहुत आला खानदान की लड़की हो। मुझे अपनी नस्ल के लिए तुम जैसी लड़की की जरूरत थी। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। फिर उसने जो बातें की वो तो मैं सुनती ही रह गई। वो बोला कि तुम कुछ साल बाद भी शादी कर सकती थी, मगर तुम्हारे गांव का चौधरी तुम्हारा दुश्मन बन गया था। उसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था, इसलिए ये शादी बड़ी मजबूरी में करना पड़ी है। हम नवाब लोग हैं और वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं उसे ऐसा सीधा करूंगा कि वो ये गांव ही छोड़कर भाग जाएगा। मेरे शोहर ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं इस बात पर कायल हो गई कि मेरी शादी कम उम्री में हुई तो अच्छा हुआ है। मुझे जिंदगी देखने का मौका मिलेगा और मैं अपने शोहर के साथ बड़ी होंगी, इस शख्स के साथ जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है। मैं इसी के साथ रहूंगी तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। फिर उसने जो बात मुझे बताई, मुझे थोड़ी परेशानी भी हुई थी, लेकिन मैं खामोश रही। वो बोला कि मैंने तुमसे पसंद की शादी की है। मैंने एक बार तुम्हें देखा तो पहली नजर में तुम्हें दिल दे बैठा था। फिर जब तुम्हारे बाप से रिश्ते की बात की तो उन्होंने बताया, अभी तुम्हारी उम्र 14 साल है, मगर तुम देखने में 18 साल की लगती हो। उन्होंने बताया कि ये चीज इन्हें विरासत में मिली है। इनके खानदान की बहुत सी लड़कियां कम उम्र में ही जवान हो जाती हैं, फिर मजबूरन उनकी शादी जल्द करना पड़ती है। और ये भी बताया कि चौधरी शफीक तुम पर बुरी नजर रखता है, वो किसी भी वक्त तुम्हें उठाकर ले जाएगा। अब तुमसे शादी करना भी मेरी मजबूरी बन गई थी, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा था। मेरे शोहर ने मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाई थी। आज मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। और इस 55 साला चौधरी शफीक को मेरे शोहर ने ऐसा सीधा किया कि वो अपनी सारी जमीनें बेचकर वहाँ से दूर चला गया था। अब सब कुछ ठीक हो गया। मेरा एक बेटा और एक बेटी है, और मैं अपने शोहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे माँ बाप जब मुझे मिलने आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, जिन्होंने मेरे लिए एक अच्छा हमसफर चुना है। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी और सबक आमोज कहानियाँ और नावल सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।